हम आज की मीटिंग में तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों को खबरदार करते हैं कि अगर मौजूदा सूरत हाल से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की गई और मरवाए आइन के कोई इक़दाम उठाया तो तमाम सियासी जमातें मिलकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मुल्क की बका और सलामती को खतरा पेश नजर अगर कोई ऐसा इक़दाम हो, हमने सब ने किया कि ये मुल्क की बका के लिए ठीक नहीं, सलामती के लिए ठीक नहीं। और आज मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप दोबारा सवाल करेंगे, ये आप देखिए उस सिरे से वही जो हमारी नौजवानें हैं उसके इंतहाई जिम्मेदार हो, जो वो हर एक पार्टी का क्रीम समझा जाता है, जो बिल्कुल वो सेकंड लीडरशिप होती है, वो आपके सामने मैं जो बात कर रहा हूँ ये एमएनए का नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं है, ये 9 सियासी जमातों की अल्फाज है। सिर्फ मुझे इजाजत दी है कि आप अपनी जबान से उसको अदा कर लें। जी शुक्रिया। आगे के लाइन अमल के लिए आज तो तजवीज पेश हुई है, ये सारे अपनी अपनी जमातों के पास ले जाएंगे। इसमें हमने हमारे ज़ेरे गौर इस्तीफे भी हैं, शटर डाउन भी है, हाईवेज पूरे मुल्क को ब्लॉक करना, अदला की सतह पे 20 तारीख को हर एक वो काम जो कि एक तारीख के लिए जरूरी होता है, ये सारे ऑप्शन आज हमने रखे। आप थोड़ी सी मेरे ख्याल में वो बात निकालते, हम बड़ा इधर पसार गए। आप अब हम बैठे हैं, आप लोग तो ये भी नहीं समझ रहे थे कि ये आएंगे, ये सबसे पहले आपके अल्फाज थे, हम आ भी गए। और आप ये नहीं तस्लीम कर रहे थे कि लाखों की तादाद में आएंगे, वो भी हमने साबित किया। और आज भी काफिले आ रहे हैं, कल भी काफिले आएंगे। ये हम पे छोड़ दे, आप ये फैसले न करें कि टीचों पे, ये फैसले हम करेंगे कि हमने किधर जाना है। अगर आपने जाना है तो फिर आपने नहीं, हम देखो ना, तो उसके बाद एक माह का भी तारीख है, वो आपके सामने ना। तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट मुझे छोड़ दे। एक माह का हमने क्या है, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल्ला साहब, हम उस मादे पे अभी तक बरकरार है, लेकिन हुकूमत उससे भाग रही। आपके मीडिया को कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की एचडीआर के हवाले से, आपकी किसी चैनल पे आए, मैं भी आपसे मुखातिब हूँ, मुझसे तो इतने सख्त सवाल करते हैं, फिर चलाने में आप कमजोर पड़ जाते हैं। थोड़ी सी जो आई है वो आई है, मैं जिसको आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा हमें भी हक है, आपको बहुत बातों का हक है, लेकिन हम भी आपके भाई हैं, आपके एक ही हैं। अपने आप को भी थोड़ा सा उस लेवल पे तो ले आओ ना, कि हम जो बात कर रहे हैं आप शायद करने के काबिल तो हो ना, हमसे इतनी बातें निकालते हो और फिर उधर फिर अभी ठीक है ना, फिर उसका आपका करतूत जो है वो टच करता है, डांस नहीं करता। मैं बैठा हूँ मैंने बात पूरी नहीं की, इसने दरमियान में मेरी रास्ता खत्म किया। मैं आपको बता दूं कि हम आपको एक मिनट जी, थोड़े से मुझे टाइम दे दे, अब मैं पूरी रात आपके लिए बैठा हूँ, जल्दी ना करें। तजवीज़ तो बता दिए, तो आप किधर बैठे थे, दोबारा बता दूं। तजवीज़ ये तो आप लोगों का हाल है कि तजवीज़ में बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। हमने यहाँ पर मुख्तलिफ तजवीज़ आए जो अपनी अपनी लीडरशिप के सामने ये लेके जाएंगे। इस्तीफा ज़ेरे गौर है, ऑप्शन इस्तीफे का ऑप्शन ज़ेरे गौर है, जो सबसे पहले आप पूछते हैं। शटर डाउन, हड़ताल, ब्लॉकेट पूरे मुल्क का, कोई ऐसा जो एक तहरीक का हिस्सा होती है, उस सबको हमने आपस में डिस्कस किया है।
हमारा अपने जो जमात है, सियासी लोग हैं हमारे पूरे सूबे में, पीएज है, एमएनएज है, हम उस स्थिति वो ले रहे बोल रहे और पूरे इज्तिमाई ये सारे आपके सामने ये मैं बात कर रहा हूँ। मैंने दोहराया, अभी मैं आता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या वायलेशन की, मैं ये बता दो ना, वो देखो ना, हम तो मादे पे कायम है। मेरे साथ जो काफिला था वो तकरीबन 60-70 किलोमीटर पे आप लोगों ने खुद मेरे ख्याल में 30 साहब गए थे वहां पर जो मोटरवे पे था। अभी कोई एक पत्थर किसी ने फेंका, किसी एक शाख को दरख्त के नुकसान हुआ, कोई एक पत्थर गिरा है, लाखों की तादाद में लोग हैं, मुनज़्ज़म है, एक ही हुक्म के पाबंद है सारे। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां पर हमसे ट्रांसपोर्टरों को मना किया, अड्डे को मना किया कि वहां पर आप इसके साथ न जाएं। रास्ते में मुख्तलिफ रुकावटें पैदा की, हमारे पूर्व एजेंसी और हम के लोगों को एक गाड़ी नहीं मिल रही थी, फिर वो सड़क पे बैठ गया और आखिर में मजबूरन फिर गाड़ी आ रही। हमारी शुमाली वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान के लोगों को गाड़ियों पे पाबंदी थी, लेकिन जब उन्होंने वहां पर ब्लॉकेज किया, रोड बंद किए, तो उसको गाड़ियां मिली। पूरे सूबे के लोगों ने अपनी, आज भी मेरे वर्कर जो है वो पैदल भी आ रहा है और टैक्सी में भी बैठ के आया। अभी अगर गवर्नमेंट इस किस्म के, अब हमारे जो जख्मी ले गए थे वो अस्पताल में दाखिल नहीं कर रहे हैं, जो काफिले में जख्मी हुए, अस्पताल को कहा गया है कि इसकी जख्मियों को आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करें। कोई ऐसा काम जो एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हुई है वो उन्होंने अदा की है। अभी है ये तो अभी आप हमें न बताए ना कि आपने किधर जाना है। अगर गवर्नमेंट अपने उस जो हमारे साथ माद है, हमारे पेशावर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला है कि मीडिया आजाद होगी, इसमें कोई पाबंदी नहीं होगी, रुकावटें नहीं होंगी किसी किस्म की भी। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस उसने भी फैसला दिया है। अभी वो हमारे पास आए थे कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का एहतराम में हमारे साथ एग्रीमेंट है। अभी जो नए फैसले आए हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है और पेशावर के हाई कोर्ट का भी, उसको नहीं मान रहे, तो ये अभी हम पे छोड़ दे कि हम किधर जाते हैं, आगे जाते हैं, किधर जाते हैं। आपके इन ऑप्शंस में जो डेडलाइन कल शाम तक पूरी हो रही है, उसमें आगे जाने वाला ऑप्शन जो है वो भी मौजूद है या उस पे आप कल शाम को इंतजार करें, रात आप जो आखिरी बात होती है वो पहले ले लें। मीडिया जो है वो किसी की ज्यादा आजाद होगी, क्योंकि अपने अपने पेट से सब चला रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे कि आगे आप लोग हमारे पिलर है कि वो मजबूत है कि नहीं। आपके पिलर मैं आपको बता दूं, हम आपके पिलर है, उस पिलर का आप एक सतून है और हम छोटा सतून जो है किसी को गिरने नहीं देंगे। हम इस सतून के साथ करें आपके साथ। एक और स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ, देखिए